एक छोटे से कस्बे में सुनीता नाम की कामवाली रहती थी। वह रोज कई घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती, लेकिन उसकी एक आदत सबको परेशान करती थी, उसकी लालच। कभी वह सब्जी में से कुछ निकाल लेती, कभी दूध में से एक कटोरी उठा लेती, तो कभी घर में रखे खुले पैसे अपनी झोली में डाल लेती। सब जानते थे, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं था। कस्बे में एक बड़ा घर था, शर्मा जी का। उनकी पत्नी रेखा बहुत सीधी, सादी और दयालु थी। वह सुनीता को अपनी बहन जैसा मानती थी, खाना खिलाती, बच्चे की पुरानी किताबें और कपड़े भी देती थी। पर सुनीता को यह सब कम लगता था। उसके मन में बस एक ही चाह, कहीं से भी ज्यादा से ज्यादा चीजें ले लो। एक दिन रेखा ने घर में नया महंगा मोबाइल खरीदा। सारा दिन वह बच्चे की ऑनलाइन क्लास और अपनी मीटिंग में लगी रहती। सुनीता जब बर्तन धोने आई तो उसकी नजर बार बार खाने की टेबल पर पड़े उसी मोबाइल पर जा रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। अरे, ये तो मेरी महीने भर की तनख्वाह से भी ज्यादा का है। उसने मन में सोचा, अगर ये मिल जाए तो कितनी आसानी हो जाए। धीरे धीरे उसके मन में चोर जाग उठा। चोरी की योजना सुनीता ने 2 दिन घर का माहौल ध्यान से देखा। कब कौन किस कमरे में होता है, किस वक्त रेखा नहाने जाती है, कब बिजली जाती है, सब प्लान बना लिया। और तीसरे दिन मौका मिल गया। रेखा नहाने गई, बच्चा सो रहा था। सुनीता ने धीरे से मोबाइल उठाया और अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन लालच जीत चुका था। वह तेजी से बाहर निकलने लगी। तभी दरवाजा पर बच्चा खड़ा था। वह सुनीता को देख रहा था। सुनीता दीदी, मम्मी ने कहा है, मोबाइल टेबल पर है क्या? सुनीता घबरा गई। उसने झूठ बोला, नहीं बेटा, मुझे नहीं दिखा। बच्चा वहां से चला गया, लेकिन शक के साथ। और यह छोटा सा शक कहानी को बड़ा मोड़ देने वाला था। मोबाइल गायब। रेखा नहा कर आई और देखा मोबाइल नहीं है। घर में सब जगह देखा। बच्चा भी डरते डरते बोला। सुनीता दीदी जाते वक्त कुछ छुपा रही थी। रेखा सन्न। उसे विश्वास नहीं हुआ। सुनीता ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन दिल में एक चुभन तो लगी। पड़ताल शुरू। रेखा ने कैमरे याद किए। घर में लगे सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो सकता था। उसने मोबाइल से पति को कॉल किया और दोनों ने फुटेज देखा। और सच सामने था, सुनीता मोबाइल चुरा रही थी। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। जिसे मैंने बहन समझा, वही, शर्मा जी ने कहा। इसका पुलिस केस बन सकता है, लेकिन फैसला तुम करो। सुनीता पकड़ ली गई। अगले ही दिन वह फिर काम पर आई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन रेखा ने दरवाजा बंद करके कहा, सुनीता, हमें बात करनी है। उसने सुनीता को बैठाया, कैमरे की फुटेज चलाई। सुनीता के पांव तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आईं। दीदी, माफ कर दीजिए, गरीबी ने मजबूर कर दिया। लेकिन रेखा चुप थी। उसने कहा, गरीबी मजबूर कर सकती है, लेकिन चोरी ये तुम्हारा फैसला था, मजबूरी नहीं। बड़ा फैसला। रेखा ने पुलिस को बुलाया। सुनीता रो पड़ी। दीदी, मेरी बेटी है, मेरा घर टूट जाएगा, एक मौका दे दो। रेखा कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर पुलिस से कहा, मैं केस नहीं करूंगी। लेकिन सुनीता, आज से तुम हमारे घर काम नहीं करोगी। सुनीता को बड़ी राहत मिली, मगर नौकरी खोने का दुख भी। अगले महीनों में सब घरों में उसकी चोरी की खबर फैल गई। किसी ने भी उसे काम पर नहीं रखा। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। बेटी की फीस रुक गई, खाना कम पड़ने लगा। अब वह समझ चुकी थी, एक लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहानी का मोड़। 1 महीने बाद रेखा किराने की दुकान पर गई तो वहां सुनीता दिखी, कमजोर, टूटी हुई, लेकिन ईमानदारी से दुकान पर सामान पैक करती हुई। दुकान वाले ने बताया, बहन, ये अब बहुत बदल गई है, दिन रात मेहनत करती है और बहुत ईमानदार है। रेखा ने सुनीता को देखा। वह पुरानी सुनीता नहीं थी, थकी हुई मगर सुधरी हुई। सुनीता धीरे से बोली, दीदी, उस दिन आपने पुलिस को नहीं बुलाया। अगर बुला लेती, मेरी बेटी सड़क पर आ जाती। आपने मुझे दूसरा मौका दिया। अब मैं कभी गलत नहीं करूंगी।
रेखा का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, कभी कभी गिरने के बाद ही इंसान संभलता है। और उसने उसी समय सुनीता को वापस काम पर रख लिया, लेकिन इस बार साफ शब्दों में, ईमानदारी ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अगर दोबारा गलती हुई तो फिर मैं नहीं रोकूंगी। सुनीता ने सिर झुकाकर कहा, अब मेरे लिए मेरी ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। कहानी का संदेश, लालच कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ाता। थोड़े समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन लंबी दौड़ में ईमानदारी ही असली जीत दिलाती है।